इमरान खान साहब को जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से रिपोर्ट दाखिल करने का कहा था, किसी ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। और मैंने अदालत को आज बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्डर वगैरह सारे इनको पहुंचाए हैं और ये डिले कर रहे हैं इस मामले को। इन्हें फौरी तौर पर जवाब देना है और बताना है। इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएँ, मिलने नहीं देते हैं, वोकला को मिलने नहीं देते हैं, फैमिली को नहीं मिलने देते। और मैंने ख़ास तौर पर टेलीफोन का भी जिक्र किया कि उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही है। जब 15 जुलाई को जज साहब ने व्हाट्सएप पे रिमांड लिया था तो उस वक्त तो इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे ले आए थे, तो अब बच्चों से मुलाकात कराने में क्या एतराज़ है उनको। और ये बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत है। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि आप क्या जेल सहूलियात बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत दे रहे हैं, वो अदालत के सामने रखें। और आपका जो प्रिजन एक्ट है, आपका जो रूल्स है, जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल है, मैंने कहा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं और उसके अंदर मैंने सारे सबूत लगाए हुए हैं कि जहां जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को सहूलियात, कोई सहूलियात नहीं मिल रही। एक वॉकिंग मशीन या एक साइकिल चलाने के लिए दें और आप कहें कि जनाब हम उनकी मर्जी का खास तौर पर दे रहे हैं। आपके रूल्स कहते हैं कि आपको जिम्नास्टिक और ये सारी चीज़ें जेल के अंदर फराहम करनी है, ये कानून कहता है। कानून से हट के तो बात नहीं हो सकती है ना। इसी तरह बच्चों से बात करने का, खाने का, बाकी सारी जितनी भी सहूलियात हैं ये लिखी हुई हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत और सारे आज मौजूद आ गए और 21 तारीख के लिए अदालत ने आईजी प्रिजन को भी और बाकी को भी कहा है, इसके साथ साथ आम कैदियों को भी जो सहूलियात देनी है, इस पर अदालत ने कहा कि इसमें बाकायदा एक ऑर्डर आ चुका है, उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं वो भी बताया जाए। इमरान खान को 40 दिन का रिमांड देने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए एक्टिंग सदर ने, आसफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से आई और यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद दिनों के अंदर आकर 2 दिन या 3 दिन में आए और ऑर्डिनेंस पास कर दिया। आज जो कमाल की बात है कि नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में अंदर मौजूद थे, उनका क्या काम था आज देखें। आप सब लोगों ने देखा, भाई मैंने उनको फरीक नहीं बनाया। इसका मतलब है नैब जो है बदनीति पर या बबरी ये सारा कुछ काम कर रही है। और बड़ी मजेदार बात है, वो खुद फंस गए। उन्होंने कहा कि ये तरमीम 2023 में एक बिल पेश किया, ऑर्डिनेंस बना, उसमें तरमीम की और 30 दिन का रिमांड, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल। तो पास करना तो आप एक्ट पास करते हैं, आपको जल्दी किया थी आर्टिकल 89 के तहत। और अब अगर आप ऑर्डिनेंस कर दिया, मेरा केस बना दिया और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नैब के केसेस में जेल में रखने के लिए ये ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया है। इसका रियलिटी से कितने लोग हैं आप बता दें, कितने लोग हैं जिनका अब तक इन्होंने रिमांड लिया हो इतने दिनों का, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, वो भी झूठे केसेस के सवाल है। इस पे अदालत ने कहा कि जो कि रिमांड के मामला पेंडिंग है। मैंने कहा मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इस तरमीम की वजह से इमरान खान साहब का आज तक 7 और 1 8 15 और 10 दिन 25 दिन का रिमांड हो गया है। कितने दिन का? 25 दिन का रिमांड हो गया हुआ है। और एक ऐसा बोगस केस है जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ चल रहा है। अदालत ने उनको जवाब दाखिल करने का कहा है और यानी वफाकी हुकूमत ने नैब को कहा है कि वो आके प्रेजेंट करे। इस पर एक सवाल और बड़ा वाज़ेह है कि ये वफाकी हुकूमत ने क्या मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स को सामने रखते ये पास किया और क्या ये सारा कुछ सामने रखा जिसकी बुनियाद पर ये सारा पास किया हुआ है। आखिरी केस बड़ा अहम है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद की बेटर स्टेटमेंट फाइल करने का कहा था। आज वफाकी हुकूमत भी भाग गई और इलेक्शन कमीशन भी भाग गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उसमें कोई हम एक्सप्लेनेशन लेने के लिए गए हैं, वजाहतें लेने के लिए। मैंने कहा ये तो फैसला मानना है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे भी। और मैंने जिक्र किया कि 430 सफ़ों का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अदालत ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि 430 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के तौर पर, मौक़िफ़ के तौर पर ये सामने आ गया। फिर एक स्टेज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला SIC का और PTI का है। मैंने कहा ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो है किस कैपेसिटी के तहत ये बात कर रही है, इस पे अदालत को सर्जिश करनी पड़ी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की। आप ये क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे, आधा फैसले पे अमल दरामद कर लिया, आधे पे नहीं किया। और उसमें यह भी जिक्र उन्होंने किया कि तरमीम करना चाहते हैं 104 में। फिर मैंने अदालत के सामने रखा है कि सेक्शन 104 में जो तरमीम है ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। यानी आप आज कहें कि ऐसा करना था, सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता।
ये बदनीति शो कर रही है। इस पर अदालत ने कहा जब तरमीम सामने आएगी देख लिया जाएगा, लेकिन बड़ी वजाहत के साथ ये बात बता दी अदालत को। ये कोशिश कर रहे थे कि ये छुट्टियों में ना लगे। मैंने अदालत से गुजारिश की है कि इसको फ़ौरन लगाया जाए ताकि फैसले पर अमल दरामद हो। इस केस में डेट नहीं हुई, बाकी सारे केसेस में 22 अगस्त की डेट हुई है। अजहर सजीद साहब, काइंडली ये बता दें, पंजाब गवर्नमेंट बार बार तस्वीर जारी कर चुकी है सहूलियात की वजह से, क्या आपने कभी आम कैदियों की भी सहूलियात की वजह से बात की? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। सबसे पहली जो आईनी दरखास्त है वो आम कैदियों के लिए है, वो भी आज लगी हुई थी। उसके अंदर आम कैदी चाहे अडियाला जेल में है या बाकी हैं, पूरे मुल्क के अंदर सहूलियात किसमें, फिर प्रिजन एक्ट का हवाला जिक्र किया, प्रिजन रूल्स का कि वफाक ने बनाए थे, सूबों ने अडॉप्ट किए हैं, तो हर एक पर अमल जारी है। और उसकी भी रिपोर्ट अदालत ने मांगी हुई है कि क्या बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत, जिसमें आपको पता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स और कायरो डिक्लेरेशन के अलावा हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं। ये आम कैदियों के हवाले से भी मैंने फाइल की हुई है। इसका भी जवाब दाखिल कराने का 22 तारीख के लिए कहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो सहूलियत है, इसका भी 22 तारीख के लिए कहा है। दूसरा जो अहम मामला था वो आपके सामने हामिद मीर साहब जुडिशल कमीशन के हवाले से तफसीलात बता गए हैं। मैं 2 पॉइंट सिर्फ उसमें ऐड कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो बात कर रहा है जुडिशल कमीशन की, और मैंने अदालत के सामने बताया कि हम बात कर रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की। और 2022 से मेरी 8 दरखास्तें ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं, और अदालत ने कहा ये बिल्कुल ही हमारे सामने मौजूद हैं। तो फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन जैसे मेमो कमीशन बाकी इस तरह के कमीशन बना सकती है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन बना रहा है अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत वक्त बना सकती है। इसीलिए वफाकी हुकूमत से पूछा है और अपना अटॉर्नी जनरल को बुलाया है। वो बातें बड़ी करते रहे कि आप बताएं आकर के, अगर होना था तो अब तक कोई काम ना हो गया होता। थैंक यू जी।